होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। और वह जिसका पाप खत्म हो गया है, ऐसा जो योगी है वो तो निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ है। एक मन लगाना होता है परमात्मा में, एक आत्मा को लगाना होता है। भक्त का तो मन लगता है, और जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है उसकी आत्मा लीन हो जाती है परमात्मा में। तो आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप जो आनंद है, अनंत आनंद, उसका अनुभव करता रहता है। क्यों? आनंद का स्रोत, सारा आनंद वहीं से आ रहा है। तो जब उसके अंदर घुस जाएगा कोई तो फिर अनुभव करेगा, उसी में डूबा रहेगा, फिर उसको बाहर के कहां सुधी लेंगे। तो ये बहुत ऊंची स्थिति वालों की बात है, जो उस डूब में गया, आनंद के समुद्र में जो गोता लगा लिया, फिर वो उसमें रम गया। उसका अनुभव वही करता है, वो कोई बता भी नहीं सकता, अनुभव करता है खाली। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। और जब उसमें डूबा रहता है ध्यान की स्थिति में, समाधि में, तब तो अक्षय आनंद का वो अनुभव करता रहता है, लेकिन व्यवहार भी तो करता है, खाली उसी में थोड़ी पड़ा रहता है। तो कहते हैं कि वो व्यवहार काल में सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला, व्यवहार काल में वो सर्वव्यापी जो परमात्मा है चेतन, वो सबके अंदर, वो परमात्मा जो चेतन रूप है वो सबके अंदर, वो चेतन की तो चेतना है पूरे शरीर में, वो तो है तो सभी में। तो उसमें उसकी स्थिति एक ही भाव में रहती है, सबके शरीरों के प्रति, सबके प्रति बाहर से व्यवहार करता है, लेकिन उसकी स्थिति जो चेतन में रहती है सबके, तो उस स्थिति रूप से योग रहता है उसका। तो वो जो योग से युक्त आत्मा वाला है उस सब में उस आत्मा को देखता है, तो सब में समभाव देखने वाला होता है, सबके अंदर समभाव वाला होता है। वही होता है ना जो कल गया था कि हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में, ब्राह्मण में, सब में एक ही भाव से देखता है। तो एक ही भाव का मतलब वही समदर्शी, तो वो समदर्शी हो जाता है। सब में समभाव से देखने वाला जो योगी है वो क्या देखता है कि संपूर्ण भूतों में, जड़ चेतन सब भूतों में आत्मा को स्थित देखता है व्यवहार करने, और आत्मा को सब भूतों में स्थित देखता है, और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। इसका रहस्य है कि आत्मा तो, परमात्मा तो सबके अंदर स्थित है, जो अलग अलग है, लेकिन ये जितनी सृष्टि है परमात्मा में कल्पित है, परमात्मा में है लेकिन कल्पित है, परमात्मा की कल्पना है, भगवान का संकल्प है। तो कल्पित भीतर ही तो होती है ना, कल्पना अपने भीतर ही होती है। हम कोई भी काम करते हैं पहले संकल्प करते हैं उसका, तो बाहर होता है। मकान बनाओ तो पहले उसका नक्शा सब भीतर बन जाता है, कोई भी काम करो तो पहले उसका नक्शा भीतर बन जाता है, बाहर उसको कार्य रूप में परिणत होता है। तो परमात्मा का भी सारी सृष्टि कल्पना है। संकल्प किया अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, हो गए, यही तो है सृष्टि। अकेले मन नहीं लगा, क्या करें, अकेले बहुत हो जाऊं। कहते हैं कि अपना खेल आप ही खेलूं, बाहर खेलूं भीतर खेलूं, ना जाने मैं काहे खेलूं, खेले लगे मैं प्यारी, खेल लगे मैं प्यारी। खेलना अच्छा लगता है तो और कोई खेलने वाला है नहीं, अपना खेल आप ही खेलूं, ना जानो काहे खेलूं, बाहर खेलूं भीतर खेलूं, खेले लगे मैं प्यारी। तो भगवान तो कहते वो देखता है, अनुभव कर लेता है कि सब के अंदर वो चेतन परमात्मा है और सब भूत उसके अंदर कल्पित है, ये रहस्य की बात। तो वो ही समझ लेता है।